नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम गेम ऑफ नरेटिव्स की। मगर उससे पहले ये बात जाननी जरूरी हो गई है कि इस द भारत गवर्नमेंट आफ्टर 240 सीट्स और सो कॉल्ड नियर डिजास्टर, बच गए डिजास्टर से भी, इज ऑन द राइट ट्रैक ऑन द गेम ऑफ नरेटिव्स। क्या लग रहा है? देखिए, दो चीजें आजकल साथ ही साथ में चल रही है। लोग कहेंगे कि खेल की तुलना राजनीति से करनी ठीक नहीं है, मगर एक बात हमें समझनी है कि यहां पर हमें जो देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है, एक तरफ खेल के अंदर दैट साइलेंट एग्रेसिवनेस, और एक जो मानसिक हालत है ना भारतीय टीम की। आज फाइनल का दिन है, फाइनल खेलने से पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके पास आ रहा है, और अब तक के जो खेल हुए हैं उस पर से एक चीज पता चलता है कि द इंडियन टीम इज हियर टू स्टे। और उनकी जो मानसिक एकाग्रता जो है, द मेंटल एग्रेसिवनेस, assertiveness is evident on the ground. The way Rohit Sharma came out and had hit 82 runs with 8 sixes and 7 boundaries in a 41 ball inning. After the demise of, or after the fall of Virat Kohli, was there for everyone to see. And that is that silent aggressiveness I talk about. Are we really portraying it in our politics today? Is my question. क्या हम ये जो आक्रामकता है उसे हम दिखा रहे हैं? The way we decimated English team, Akshar Patel coming to party, and then Kuldeep Yadav doing silently his work. These are the things, which need to be understood in its right perspective. और इसीलिए शायद क्रिकेट और राजनीति की तुलना, आज की भारतीय राजनीति की तुलना हमें करनी पड़ेगी। देखिए सर, कल से बात करते हैं गेम ऑफ नरेटिव्स की, जहां हम बात करते हैं। कल दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हुई। सुबह ही सुबह पुराने T1 टर्मिनल की बाहर की एक छत गिर पड़ी, एक इंसान मर गया, काफी घायल हुए। और इन नो टाइम नरेटिव कम्स, और पीपल ट्राई टू सेट द नरेटिव कि ये इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। कुछ जाने पहचाने बगैर फेक न्यूज शुरू कर देते हैं, फेक न्यूज के द्वारा नरेटिव शुरू कर देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा डिड दिस, एंड दैट इकोसिस्टम स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इट लाइक एनीथिंग। 2 घंटे के अंदर तो सबको लगा कि अरे बाप रे, अभी अभी बांधा हुआ टर्मिनल टूट पड़ा। मगर बात वो सही नहीं थी। बात यह है कि 2009 के अंदर वो टर्मिनल बांधा गया था। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया था, ये यूपीए सरकार के वक्त का था। और उसे खंडन करने में भाजपा के आईटी सेल को कितने घंटे लग गए? तब तक कितने लोगों ने यह मान लिया कि काम ठीक नहीं हुआ था? देखिए, सोचने वाली बात है। दैट इज द गेम ऑफ नैरेटिव आई एम टॉकिंग अबाउट। और कहीं ना कहीं भाजपा का आईटी सेल हमें दिख रहा है, काम तो कर रहा है मगर ढीले से काम कर रहा है। अब 3 दिन तक पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव फैला दिया जाएगा और उसका आप खंडन करोगे 3 दिन के बाद, क्या मतलब है? आप सत्ता में हो वो तो समझिए, और आपको अब अग्रेसिव और आक्रामक दोनों होना पड़ेगा। आपकी आक्रामकता दिखनी चाहिए। ऐसे कैसे कि ओवैसी जैसा कोई शपथ लेने भारतीय संसद के अंदर आ जाता है, जय फिलिस्तीन बोल के जाता है, और फिर 2 घंटे बाद हमारी समझ में आता है कि ये क्या बोल गया। क्यों उसको पहले डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? हाँ ठीक है, कोर्ट्स अगर उसको बहाल करती है तो बाद में आए फिर से। एक एग्जाम्पल तो सेट करना चाहिए था, मगर ये हम नहीं करते। हम अभी भी समझते हैं, एक बाबा रामदास जी को मैं सुन रहा था एक दिन,
पंजाब वाले। और उन्होंने कहा ये पिल पिलाया सा मोदी हमें नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा मोदी जी के लिए मैं ऐसा ऐसा उच्चारण कर रहा हूं। वो उन्होंने कहा था जो मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, सबका साथ सबका विकास, ये अब नहीं चलेगा। सबका विकास तो हम करते हैं मगर वो लोग हमारा साथ नहीं देते, ये अपने इलेक्शन के अंदर देख। और उसके बाद भी अब जब समाजवादी पार्टी का उद्देश्य, समाजवादी पार्टी का कोई नेता आके सिंगोल की बात करता है कि सिंगोल को हटा देना चाहिए। अरे भैया सिंगोल है, राजदंड है, तभी तो आप ठीक रहते हो, वरना आप कब के गजवाए हिंद कर चुके हो। बोलने दो आज मुझे। ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे। जिसे हम कहते हैं ना, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये चीज हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। आपने देखा यूपी में क्या हुआ। ये दलित वोट जो मायावती का वोट था वो खिसक के सीधा समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। परिणाम हमारे सामने है। समाजवादी पार्टी 37 सीटें, 80 में से 37 देवान। वाई डिड दैट? ये क्यों हुआ? सीधी साधी बात है, समझने की बात है। कहीं ना कहीं वो झूठा नरेटिव जो 80 वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने वाले लोग, बदलाव करने वाले लोग ऐसा कहने लगे कि ये लोग 400 आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, बंधारण बदल देंगे। और ये नरेटिव चल गया। दलितों को लगा हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा। ये भी गलत नैरेटिव था और वो चल गया। परिणाम क्या आया? आप तो हार गए ना। होलिस्टिक 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 डेवलपमेंट जरूरी है, मगर होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ में अगर आप ग्राउंड वर्क नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो यही होने वाला है। और ये तो एक झांकी है भैया। अभी तो 240 पे बच गए, जैसे कि गोली तो किसी ने निशाना ताक के चलाई थी, नसीब से आपको ब्रश करके निकल गई और आप बच गए। आप जैसे माचो अपनी इमेज प्रोजेक्ट करते हो विश्व के अंदर, देश के अंदर भी वो करनी पड़ेगी। इटली G7 में मोदी जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हम सब गर्व लेते हैं, गर्व लेने की बात है। मगर क्यों मोदी जी की सरकार हाँ, अभी तो जुम्मा जुम्मा बहुत कम दिन हुए, नई सरकार आए, हम थोड़ा राह देखते हैं। मगर 125 दिन के अंदर कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब, रेड बुक हाथ में लेके घूमते हैं? क्या है? क्या बीजेपी IT सेल ने, बीजेपी के सेल ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ये हकीकत में है क्या, कहां छपी है, क्या है? लखनऊ में छपी थी ये भी किताब। और ये क्या बाबा साहेब अम्बेडकर वाला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर कांग्रेस ने जो आमूल बदल के 80 बार इसके अंदर अमेंडमेंट करके जो बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन है? इसको एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता? देखिए मेरा सवाल ये है, अभी भी अगर आप अपने पदार्थ पाठ नहीं सीखोगे तो क्या होगा? पंजाब के अंदर आपकी 2 सीटें थी, 2 से 0 हो गई, मगर आपको कोई फुर्सत नहीं। एयरपोर्ट के ऊपर आप ही की सांसद कंगना रनावत को एक CISF की महिला जवान थप्पड़ मार देती है, और आज उनका क्या हुआ? वो हरसिमरत कौर या जो भी है, क्या हुआ उसका? इसी सस्पेंडेड। उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, उसका तो कोई न्यूज ही नहीं है। देखिए ये साइंस है। दिस आर द साइंस दैट समथिंग इज ब्रूइंग। और अगर आपने उसे सही तरह से टैकल नहीं किया, जोर से टैकल नहीं किया, एग्रेसिवली टैकल नहीं किया, असर्टिवली टैकल नहीं किया, तो ये आपका नासूर बन जाएगा। और इनको समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी जरूरी है। देखिए
योगी जी का डंडा चलने लगा फिर से। मगर क्या ये 2026-27 के विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा? हमें ये ध्यान रखना। क्या योगी जी का हाथ जो बांध के रखा गया था वो हाथ खोल दिए गए हैं? क्यों राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा जो चाहिए वो स्टेप्स नहीं ले सकते? और देखिए आप, ये बात तो तय है कि विपक्ष इस बारी संसद के अंदर कॉन्फ्रंटेशनिस्ट जिसे हम कहते हैं, संघर्ष, सत्ताधारी पक्ष के सामने सतत संघर्ष की स्थिति लाता रहेगा। और उसमें अगर आप असर्टिव होके नहीं चलोगे तो एक ऐसा मैसेज बाहर जाएगा कि ये तो गवर्नमेंट इंटरनली वीक है। भले एक्सटर्नली हम कुछ भी दिखाएं मगर इंटरनली हम काफी वीक है। ये बात दिखाई जाएगी। और यही बात तो एक्चुअली डीप स्टेट इज ट्राइंग टू डू। भाजपा अपने आप को कमजोर क्यों प्रदर्शित करता है? हर एक बारी नैरेटिव की गेम जहां जहां आती है, शिंगोल की बात आती है, T1 टर्मिनल टूटने की बात आती है, या ओएसी जैसे लोग जय फिलिस्तीन बोलते हैं भारतीय संसद के अंदर, जय भारत नहीं बोलेंगे कभी, जय हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे कभी, मगर जय फिलिस्तीन जरूर बोलेंगे। उसको टॉलरेट किया जाता है। लाल किताब लेके घूमते हैं, लाल किताब, समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं। वो 2008 का वो एग्रीमेंट अभी भी पब्लिक नहीं करेंगे। सैम पित्रोड़ा को वापस ले आएंगे मगर हम नुपुर शर्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे। जहां ऐसी स्थितियां पैदा होती है ना, वहां आपके जो कट्टर समर्थक होते हैं ना, उनका भी, माफ कीजिएगा, वेदर बहुत खराब है, उनका भी आप पर से विश्वास हिलने लगता है। आपको मीडिया की पड़ी नहीं। ये बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा मगर ऐसी बात हमारे तो सुनने में आई है, देखने में आई है, समझने में आई है। एक जमाना था जब भाजपा के नेता आदर सम्मान से मीडिया के साथ बर्ताव करते, मगर अब वो गुरूर आ गया। माफ कीजिएगा, सब में नहीं होगा ये, मगर एक ही नेता का ऐसा बर्ताव ये कहने के लिए मजबूर कर देता है। आपको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा कि गुजरात में 26 में से 25 सीट तो जीते, और दो चार बड़ी 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 सीटें जहां पर 5-5 7-7 लाख वोट से जीते, बाकी की जो सीटें हैं वहां पर आपका वोट शेयर कितना घटा? भाजपा बोलेंगे हमने तो आकलन कर लिया है। अच्छी बात है, आपने आकलन कर लिया, मगर क्या इसके कोई करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे? हमारा तो जानना सिर्फ इतना ही बनता है, अगर आपने करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं तो क्यों ऐसा है कि अभी भी 2 साल से जो इंसान अपना एड्रेस बदलने के बाद अपना वोटिंग कार्ड लेने के लिए 2-4 जगह घूम चुका है, उसको नहीं मिला अब तक, और भाजपा के किसी भी नेता को पड़ी भी नहीं। वेल, कांग्रेस तो यहां पर है ही नहीं, कहेंगे तो किसको कहेंगे बताइए? ये स्थितियां जब निर्मित होती है ना, तब इंसान का भरोसा पॉलिटिक्स पर से उठ जाता है। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए, ये नहीं आते, उसकी भी कहीं ना कहीं ये वजह है, ये शिथिलता। और शिथिलता के साथ में जब एक ईगो फैक्टर आ जाता है ना, तब बहुत तकलीफें होती है। आज दलित उत्तर प्रदेश में भाजपा से क्यों विमुख हो गया? मायावती ने
मायावती का दलित जो भाजपा में आना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी में क्यों गया? फिर मंथन तो ये लोग कर रहे हैं, संघ वाले समझा भी रहे हैं। कितना समझेंगे हमें नहीं पता, मगर हमें तो ऑन ग्राउंड इसके परिणाम दिखने चाहिए। दोस्तों, मेरी जो बात है ना वो एग्रेसिव इंटेंट वाली, वो रोहित शर्मा को लागू होती है। इसीलिए मैं क्रिकेट का जिक्र कर रहा था, शुरू में मैंने क्रिकेट का जिक्र किया। आई ब्रिंग दैट सिमिली अगेन। रोहित शर्मा वॉज वेरी क्लियर, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू हिट देयर बेस्ट बॉलर आउट ऑफ द ग्राउंड। तो उन्होंने मिशेल स्टार्क को एक ओवर में 29 रन दे मारे। पूरी टीम का मनोबल टूट गया उनकी। देखिए, ये करना पड़ेगा, ये एग्रेसिव इंटेंट के साथ में चलना पड़ेगा। मोदी 3.0 के अंदर अगर हमें देश को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनानी है, अपने हिसाब से देश में काम करना है, तो ये करना पड़ेगा। और गेम ऑफ नैरेटिव्स को फटाफट चलेगा। जैसे कि कैनेडियन संसद में 2 मिनट का मौन हुआ और 45 मिनट के अंदर इंडियन हाई कमीशन ने जाहिर कर दिया कि कनिष्का बॉम्बिंग के लिए हम लोग कमेमोरेट करेंगे, उनके लिए एक शांति सभा करेंगे। दैट इज कॉल्ड कैचिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न। और ये हमें देश के अंदर भी करके दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू बी दैट एग्रेसिव, दैट फास्ट। 3 दिन तक राह देखे, 2 एजेंसियों को दिया, 2 को आउटसोर्स किया, फिर उनसे एक वीडियो बनवाया, 2 दिन के बाद रिलीज किया। अरे तब तक तो घोड़े तबेले से भाग जाते हैं भैया। आज के जमाने में अगर समझ लो कोई गलत नैरेटिव भी 2 दिन तक 3 दिन तक हैमर हुआ किसी के दिमाग के ऊपर, तो 15% लोग तो उसको में विश्वास करने लगते हैं। दैट इज व्हाट गोबल्स डिड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दैट इज कॉल्ड गोबल्स प्रोपेगेंडा एंड दैट इज वर्किंग। एंड जर्मन शेफर्ड इज डूइंग द सेम थिंग। आपको समझ में नहीं आ रहा अभी तक? आपके अजीत भारती को कर्नाटक से नोटिस दी जाती है, हाँ, उसको बचाने के लिए लगते हैं लोग, मगर आप ये क्यों नहीं कर सकते फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए? आपने नहीं किया अभी तक, आप करोगे भी नहीं। वहां आप दूध के दूल्हे हो जाते हो। सी, व्हेन यू डोंट प्रोटेक्ट योर ओन, पीपल विल नॉट कम एंड सपोर्ट यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूं मैं, इतना ही कहूंगा, प्लीज पुश अप योर गेम ऑफ नॉलेज। प्लीज पुश अप योर गेम ऑफ अग्रेसिवनेस। आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दो दर्शक मित्रों। भाजपा के लिए ये जरूरी है, देश के लिए ये जरूरी है। और अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत गलत परिणाम, हमें सबको, और मेहरबानी करके आज के बाद कभी भी ये विश्वास में नहीं रहना कि हम तो जीत ही रहे ना। ये विश्वास भी तुम्हें ले डूबेगा, जैसे ये चुनाव में होते होते बच गए। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताइए, कमेंट्स लिखिए, मैं जवाब दूंगा सबके। आपके व्यू अगर कॉन्ट्ररी हो फिर भी कोई इश्यू नहीं, मगर प्लीज listen to, watch this, like, share and subscribe this video, and please support us। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स दिए हुए हैं। सुपर चैट, सुपर स्टिकर से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।